जैसे कि कैसे बताऊं, पर आई थिंक नेहा जो उस दिन अर्जुन के बारे में कह रही थी शायद सही है। अर्जुन सॉरी क्या लेके दिया है? इसकी पर्सनालिटी भी ना बड़ी अजीब लगती है मुझे। कभी तो गुस्सा आ जाता है या कभी सीधे से सॉरी बोल देता है। ऐसा लगता है एक आदमी में दो आदमी छुपे हो। सही कहा था, अर्जुन का एक रूप दूसरे से बिल्कुल अलग है। आज मैंने अर्जुन का एक नया रूप देखा। पता नहीं क्यों पानी को देखकर अर्जुन डरने लगा। क्या? तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है। हो सकता है कि यही इशारा रेनू देना चाह रही हो। तेरे नाम की दुख भरे दिन भी तो रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग में जीवन में खुशियां लायो रे। भाई शांत हो जा, क्यों अपने दादाजी को डिस्टर्ब कर रहा है? क्यों उनको याद कर रहा है? यार उनको याद करने के लिए ना मुझे केएल सहगल का गाना गाना पड़ेगा। सुन, दिल जलता है तो जलने दे। वाह, क्या हुआ? कोई हंसा यार, वही पहला वाला अर्जुन एक सेकंड के लिए नजर आया। कसम से यार, इस सड़े हुए अर्जुन से ना एकदम अलग। तुझे पता है, खुशी में ना ईगो होती है। तुम ठोकर मार दोगे ना तो वापस नहीं आएगी, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। और तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास जोक्स का पिटारा है। इसलिए तुम मेरी बातों को जोक समझकर हंसी में उड़ा देते हो। हाँ? तू सीरियस बात करता कहाँ है? अर्जुन, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि वही सुनते हो जो सुनना चाहते हो। देख भाई, मुझे लेक्चर मत दे क्योंकि घर में मैं सबके लेक्चर सुनता हूँ, ठीक है? तो कुछ नई बात है तो बता। अर्जुन, तुम्हारी सारी चिट्ठियां तुम तक वापस लौट आई हैं। इसका मतलब समझते हो? तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है। हो सकता है कि यही इशारा रेनू देना चाह रही हो। शिवानी के हाथों तुम्हारी सारी चिट्ठियां तुम तक वापस लौटा दी। हो सकता है यही उसका जवाब हो। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। उठ गए अर्जुन तुम? जी मैम। ये लो प्रसाद लो, हम लोग मंदिर से ही आ रहे हैं। मुझे भी दो। आपको मीठा मना है लेकिन प्रसाद है, चलो दे दो। अरे भाई, अब शुगर की मुझे इतनी भी तकलीफ नहीं। बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आज सुबह सुबह तुम्हें इस ट्रैक सूट में देखकर। भाई, सुबह उठने का मजा ही कुछ और है, और प्रकृति की सही आवाज तो सुबह के वक्त ही सुनाई देती है। चिड़ियों की चहचहाट और ये शुद्ध हवा, वाह। राइट डैड, इसीलिए मैं सोच रहा था कि अपना पुराना रूटीन फिर से शुरू कर दूं। गुड, मैं चलूं? गुड बाय। अर्जुन बेटा, चाय तो पीते जाओ। मैं आने के बाद चाय पीऊंगा माँ। इससे आपने तो नहीं उठाया? इसके मूड से तुम्हें क्या लग रहा है कि इसे मैंने उठाया? नहीं नलिनी, ये खुद जगह है, खुद जगह है ये। कितना शुभ संकेत है। आज कितने दिनों के बाद अर्जुन को इतनी सुबह जगा हुआ देखा।
और इतना खुश है। मैं तो रोज विघ्नहर्ता के दर्शन करने जाऊंगी। बस भगवान अर्जुन को हमेशा खुश रखे। राहुल, मंदार कब आएगा? मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने उसे बोला ही नहीं। क्या राहुल? अरे बाबा, मैं नहीं चाहता कि कोई कबाब में हड्डी बने। एक्चुअली मंदार को क्या, मुझे भी नहीं लगता कि कोई लॉयर हमारी हेल्प कर सकता है या कोई रास्ता निकाल सकता है। राहुल, ये कोर्ट का ही मैटर है, और फिर लॉयर्स रास्ता नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? मैंने अपने सीनियर्स से डिस्कस किया है इस केस को, वो एक दो क्लूज दे सकते हैं, पर उसके लिए मंदार को एक बार ही उनसे मिलना पड़ेगा ना राहुल। शिल्पी, बड़ी मुश्किल से तो वो शांत हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि इस केस को लेकर उसको बार बार डिस्टर्ब किया जाए। और अगर तुम मुझसे पूछो ना, तो मैं भी यही कहूंगा कि आलोक सिन्हा की हैसियत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हम उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। वो इतने बड़े लोग हैं, केस तक क्लोज करवा दिया यार उन्होंने। इन लोगों से हम लीगल तरीके से नहीं जीत सकते। इनसे निपटने के लिए हमें दूसरा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, देखो, मंदार अपना एक बिजनेस शुरू करने जा रहा है, एक नई शुरुआत करने जा रहा है वो, और मैं नहीं चाहता कि ऐसे में उसको डिस्टर्ब किया जाए, उसका दिमाग, उसका ध्यान कहीं और बटाया जाए। और पता है, वो अपनी बहन के बनाए हुए डिजाइन से शुरुआत करने जा रहा है। रेनू के बनाए हुए डिजाइन से? हाँ, रेनू हमेशा से चाहती थी कि उसका अपना बुटीक हो। पर तुमने कुछ नोटिस किया है? क्या हो गया मुझे? मैं रेनू के लिए चिट्ठी क्यों नहीं लिख पा रहा हूं?
पे अर्जुन तुझसे मिलने आता है?